गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल विषय में अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ इसके आगे का पढ़ेंगे। हम लोग पिछली क्लास में पृथ्वी की गतियाँ जाने थे। इसमें घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है, इसे जाने थे। आप लोग जानते ही हैं कि गति मतलब क्या होता है। कोई भी वस्तु का जो स्थान परिवर्तन होता है वह उस वस्तु की गति कहलाती है। तो किस प्रकार से परिवर्तन होती है, जैसे कि उस स्थान से हट करके जब वह दूसरे स्थान पर जाती है, जिसको आप लोग विज्ञान में पढ़ते हो, गति, चाल। तो ये जो पृथ्वी की गतियाँ हम जो पढ़ रहे हैं, हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मतलब कि क्या बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में जब पृथ्वी की जो गति होती है, पृथ्वी जो है जिस गति में सूर्य के चारों ओर घूमती है वह परिक्रमण कहलाती है। इतना हम लोग जाने थे। और साथ में ये भी जाने थे कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। जो कि पृथ्वी जो है एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 सही 1/4 दिन लगता है। यानी कि 1/4 मतलब कि 6 घंटे का समय लगता है। आप लोग फ्लिप वर्ष के बारे में भी जाने थे कि ये जो 4 घंटे लगता है, हम लोग सामान्य शब्दों में जैसे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं तो 365 दिन कहते हैं और 6 घंटे को छोड़ देते हैं। तो ये जो 6 घंटा है इसको हम जब 4 वर्षों के बाद में इसे जोड़ते हैं तो ये एक दिन में परिवर्तित हो जाता है। और मतलब कि 24 घंटे के बराबर हो जाता है, क्योंकि 24 घंटा एक दिन रात के बराबर होता है, तो ये 24 घंटे में परिवर्तित हो जाता है। और फरवरी का माह जो होता है वो 28 की जगह 29 दिन का होता है। तो इसे ही हम लोग लीप वर्ष, यानी कि जो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिस वर्ष एक वर्ष में 366 दिन होता है वह वर्ष जो है लीप वर्ष कहलाता है। और उस वर्ष में जो फरवरी का माह होता है उसमें फरवरी का माह जो है 28 दिन का ना होकर के 29 दिन का होता है। पृथ्वी जो है जब सूर्य के चारों ओर जब पूरा चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर जब घूमती है तो पूरा मतलब हमारा जो ऋतु परिवर्तन जो होता है, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, ये शरद ऋतु जो होता है, ये सब जो ऋतुएं जो आती हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण से ऋतु परिवर्तन होता है। और दूसरी ओर अगर देखें तो पृथ्वी जब अपने ही स्थान पर पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो उसके कारण से दिन और रात होता है। ठीक है, इतना हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। अब आगे देखते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून यानी कि जून का महीना जो होता है बहुत गर्मी का दिन होता है। उस समय जो होता है उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें जो हैं कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें, क्योंकि कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में है। और क्या बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर झुका होता है, तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ेंगी। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो जाहिर सी बात है सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगी। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी गोल आकृति की है और गोल होने के कारण से सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी की गोलाई के कारण से उसका प्रकाश जो है तिरछा हो जाता है। और इसी के कारण से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश पहुंचते पहुंचते तिरछी हो जाती है। इसके बाद क्या बताया जा रहा है कि ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं। और उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव के रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ये जैसे कि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध का ही बताया जा रहा है, तो ध्रुव की ओर भी जो सूर्य का प्रकाश जो है पहुँच रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, उस समय जब जून का जो महीना होता है और उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर झुका होता है, तब उत्तरी ध्रुव में जो है 6 महीने के दिन होते हैं। और चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए
विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। विषुवत वृत्त का जो उत्तरी भाग होता है वहां पर गर्मी का मौसम होता है। आप लोग पाठ 1 में भी पढ़े थे कि किसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, इसे हम लोग पढ़े थे। आप लोग जानते ही हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा। पृथ्वी को जो 2 गोलार्धों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसको शून्य अंश अक्षांश रेखा या विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो वही विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और पृथ्वी की इसी अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इसके बाद देखते हैं 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव की सूर्य की ओर झुके होने के कारण, अब देखिए हम लोग गर्मी का 21 जून का पढ़ रहे थे कि 21 जून में उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर झुका होता है, लेकिन इसके विपरीत देखें 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध जो होता है वो सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। तो हम लोग यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 22 दिसंबर को क्या होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य की ओर झुका होता है, और सूर्य की ओर झुके होने के कारण से मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जो हैं सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। अब सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य का प्रकाश जो है प्राप्त होगा। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में उस समय क्या होगा, लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। जिस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखें कि 21 जून को क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है सीधा पड़ता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर झुका होता है, और जिसके कारण से सूर्य का प्रकाश वहाँ पर सीधे पड़ने के कारण से वहाँ पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। वैसे ही यहाँ पर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म की ऋतु होती है, और सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पर सीधा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर झुका होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की ओर झुके होने के कारण से सूर्य का प्रकाश जो है सीधा दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ता है, और दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने के कारण से यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म की ऋतु होती है, और साथ में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी मतलब रात जो होती है। ठीक इसके ठीक विपरीत इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। उत्तर अयनांत यानी कि उत्तर गोलार्ध जो है सूर्य की ओर झुका होता है, सूर्य का प्रकाश वहां पर सीधा पड़ता है, और 21 जून को ये होता है। वैसे ही यहाँ पर दक्षिण अयनांत में क्या होता है, 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य की ओर झुका होता है। अब यहाँ पर देखिए इस अवस्था को हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण अयनांत कहा जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में आता है, इसलिए यहाँ पर जो है ग्रीष्म की ऋतु में यहाँ पर क्रिसमस का पर्व जो है मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि 22 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर ठंड की ऋतु होती है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ठंडी में क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, इसी के कारण से यहाँ पर दिसंबर का जो महीना होता है वहाँ पर क्या होता है कि ग्रीष्म की ऋतु होती है, इसलिए इसमें क्रिसमस का पर्व जो है ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। अब इसे अच्छे से याद रखेंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर एक ऐसा दिन है जिसमें सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, और जो उत्तरी गोलार्ध जो ध्रुव है यानी कि जो ध्रुव है, चाहे उत्तरी ध्रुव को ले या दक्षिणी ध्रुव, इस सूर्य की ओर जो है नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जो है बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। याद रखेंगे कि 21 और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुव पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को
उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। उत्तरी गोलार्ध में अगर जिस प्रकार की ऋतु रहेगी उसके अपोजिट में दक्षिणी गोलार्ध में होगी। तो यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है कि 23 सितंबर को जब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है तब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, वसंत ऋतु होता है। वैसे 21 मार्च को क्या होता है, इसके विपरीत स्थिति होती है। उत्तरी गोलार्ध में जब जिस समय 23 सितंबर को यहाँ पर शरद ऋतु था ना, तो क्या होगा कि 21 मार्च को क्या होगा, यहाँ पर वसंत ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा। इस प्रकार से स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप लोग को समझ में आगे क्या होगा कि पृथ्वी की गतियों के कारण से किस प्रकार से दिन और रात होते हैं और साथ में ऋतु परिवर्तन